गर्भपात के ऑपरेशन के लिए अभिभावक की जरूरत होती है, उनके साइन करने पर ही होगा। आपकी दुकान को नया ओनर मिला है। काला लेस का अंडरवियर। अरे नहीं, यह अस्पताल इतना पवित्र स्थान है। यहाँ शूटिंग हो रही है। हाँ, थोड़ी देर में जब मॉडल आएगी वह कपड़े पहन लेगी, फिर तुम कोशिश करना। देखते हैं कि कुछ रिएक्शन होता है या नहीं, ताकि मैं तुम्हारी माँ को कुछ जवाब दे सकूं। मैं कह चुका हूँ डॉक्टर जिया, मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो, तुम्हारी उम्र 30 से ऊपर है और तुम्हारे पास कोई औरत भी नहीं है। वो सर, आपका सामान आ गया है। बहुत अच्छा, फिर से 100 रुपए कमा लिए। तुम वह यहाँ कैसे? 1 महीने से मुझसे छुप रही हो, क्या मुझसे इतना डरती हो? आइए, जरा रास्ता दीजिए। शुक्रिया। जी सर, आजमा कर देखिए। मैंने कहा था मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बुझिया मानती नहीं है, वो बस सीधे तुम्हें नाकारा नहीं बोला। तुम बंद करो। वो मेरे लिए साबित कर सकती है। मैं सही है। अरे बस उस रात मेरा प्रदर्शन चलता है या नहीं? ठीक ठाक है। ठीक ठाक है, इसका मतलब क्या है? लड़की वो आखिर कर सकता है या नहीं? वो कर सकता है, वो ठीक है, बस तकनीक बहुत खराब है। इन बेकार बातों की जरूरत नहीं है। जी सर जी। हेलो बुझिया माँ, किसने सोचा था ची सर ये पुराना पेड़ सचमुच फूल गया। गाड़ी में चलो। अरे क्या हुआ? टकरा गया। इतना लापरवाह कैसे हो गया? आओ बैठो। ये पैर। हाँ, शुक्रिया। तुम कितने साल की हो? 19। बड़ी हो गई तो ठीक है। छोटी चोट वापस चलो, 2 दिन दवा लगाओ, ठीक हो जाएगा। अंकल दरअसल एक अच्छा आदमी है, लेकिन मेरे गर्भवती होने की बात उसे बता सकते हैं? पिछली बार की बात मेरी जिम्मेदारी थी। मैं तुम्हारा कॉम्पेंसेशन करूंगा। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, जरूरत नहीं। बेहतर होगा उसे बता दो, उससे साइन करवा लो। अंकल कितना क्यूट है। पसंद है? पसंद है तो ले लो। नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं तो हैरान हूँ, सोचा नहीं था कि अंकल को भी ये पसंद है। घर वालों ने लगा दिया। उसने जिद की थी, मेरी एक ना चली। उनका परिवार, उनकी पत्नी है क्या? तुम सोच लो, जो चाहो मांग लो। सोचकर बता देना। शुक्रिया, पर नहीं चाहिए। अरे क्या हुआ? मेरे पैसे गायब हैं। कितने गए? 5 लाख? नहीं, 50,000? 5,000। ये मैंने पार्ट टाइम जॉब से जोड़ी फीस, वो गायब हो गई है। चलो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, शांत हो जाओ। मुझे पता चल गया किसने ट्रांसफर किया। जाकर चेक करो। शिया किकी की हालत ध्यान रखना।
कहीं उसका नुकसान न हो जाए। आओ आओ मेरे प्यारे बेटे, ज्यादा सब्जी खा लो। माँ, मेरे पैसे वापस दे दो। किकी, तुम बिल्कुल सही समय पर आ गई। तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए ढूंढा है एक बेहतरीन रिश्ता, मैं तुम्हें बताने की सोच रही थी। तुम पहले मेरे पैसे वापस दे दो। मैंने तुम्हें बता नहीं दिया, उसे तुम्हारे भाई का कर्ज चुकाने के लिए ले लिया। तुम क्या चिल्ला रही हो? वह मैंने 6 महीने पार्ट टाइम काम करके कमाया था, बस इतना बचाया था, तुम उसे क्यों दे दिया? तुम मेरे पैसे ले लिए जूते खरीदने के लिए। अब खाना बंद करो, जाओ और जूते वापस कर दो। वापस नहीं करूंगा, मैं वापस नहीं करूंगा, हट जाओ। खरीदने के बाद वापस करने का कोई चलन नहीं है। ऐसा नहीं होता कि खरीद लिया और वापस कर दिया। तुम मेरे जूते क्यों छीन रहे हो? शिया किकी, तुम सच में तुम मेरी अच्छी बेटी हो। अपने भाई पर हाथ उठाया बिल्कुल अन्याय है। क्यों हर बार ऐसा होता है? क्यों? तुम माँ की बात मान लो, जल्दी शादी कर लो। यह 5,000 रुपए तब तुम्हारे दहेज से काट लेंगे। ये तुम अपनी बेटी को बेच रही हो? इसे बेचना कैसे कहा जा सकता है? वह तुम्हारी बहन का बॉस है, डीहो ग्रुप का एक अधिकारी। उम्र कुछ अधिक है लेकिन शर्तें शानदार हैं। अरे मैं तुम्हारी भलाई के लिए सोच रही हूँ। मैं सहमत नहीं हूँ ऐसी चीजें। मैं जीवन भर शादी न करने को तैयार हूँ। मैं भी नहीं कर सकती, अपने आप को बेच दूँ। तुम नहीं मानती है ना? अगर नहीं मानती तो बाहर जाओ। अरे तुम चली जाओ, तुम बाहर जाओ। तुम अभी चली जाओ। तुम चली जाओ। माँ, तुम चली जाओ, माँ, बाहर जाओ। दोनों माँ के बच्चे हैं। क्यों? क्यों माँ भाई को प्यार करती है, मुझे नहीं? परिवार के लोगों ने बनाया है। अंकल, एक शादीशुदा व्यक्ति मुझे घर ले आया। क्या यह आग में खेलना नहीं है? अंकल, मैं तो बाहर घर ढूंढने जाती हूँ। बाहर बारिश हो रही है। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ बारिश में भीगूं? लेकिन यह घर अक्सर खाली रहता है और खाली कमरे भी कई हैं। तुम्हारे एक कमरे की कोई कमी नहीं है। तो मैं हर महीने तुम्हें समय पर किराया देती हूँ, ठीक है? वो 5,000 रुपए वापस ले लिए। ₹10,000 महीने की नौकरी करना चाहती हो? यह सिर्फ सामान्य नौकरी है। नहीं तो क्या कहानियां बहुत पढ़ ली हैं? सोच रही हो कि वैसी नौकरी है? नहीं, मेरे सहपाठियों को प्रशिक्षण में ही सिर्फ 3,000 मिलते हैं। आप बहुत ज्यादा दे रहे हैं। मेरी यह 10,000 की नौकरी इतनी आसान नहीं है। 24 घंटे तैयार रहना होगा। जब भी बुलाओ आना होगा। तो जाएगी? तुम जल्दी सो जाओ। छोटी परी, क्या ये अंकल की पत्नी है? प्यारे बेटे, तुम्हारी पुरानी टहनी में फूल खिल गए हैं। अरे वाह, मैंने सुना है बहू बहुत बहुत प्यारी है। दादी माँ की उम्र हो गई है, जल्दी घर ले आओ। आइली, दादी माँ की उम्र हो गई है। दादी माँ की उम्र हो गई है। आइली, दादी माँ की उम्र हो गई है। 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 आइली माँ की उम्र हो गई है। अच्छा, यह तुम सोच रही हो उस तरह नहीं है। कैसे नहीं है? तुम भी बड़े हो गए हो। कुछ सालों में बच्चे नहीं हो पाएंगे। क्या तुम चाहते हो मेरे परिवार का अंत हो जाए? अभी मिले हैं, जल्दी नहीं है। यह मान लिया? अच्छा अच्छा अच्छा। प्यारे बेटे, दादी माँ जल्दी नहीं करती। मैं बस इंतजार कर रही हूँ। तुम बहू को घर ले आओ।
अगर यह छोटी लड़की हो भी ठीक है। श्रीमान, ये श्रीमान के प्रोजेक्ट की बातचीत सुबह 11 बजे तय है। अभी कार की व्यवस्था करनी है। आपको ले जाऊं? नहीं, मैं खुद जाऊंगा। याद रखो, बाद में मेरे घर आना। श्रिया करी करी को ऑफिस ले जाना। करी करी जान, मैंने तुम्हें पता भेज दिया है। आज याद रखना जाना, तुम्हारी चचेरी बहन तुम्हारे लिए एक बंदोबस्त कर दिया है शादी के लिए मिलने का। बहुत अच्छा। अच्छा, बस तुम जाओ, तुम्हारी बहन जरूर मुझे देगी वो 30,000 रुपए, और वो भी बिना ब्याज का। उस समय तुम्हारी फीस पूरी हो जाएगी। मैं नहीं जाऊंगी। तुम पागल हो गई हो? तुम नहीं जाओगी? अगर तुम हाँ नहीं करोगी, वो 30,000 का क्या होगा? कौन देगा? तुम देगी? शादी के लिए मिलना, मैं नहीं जाऊंगी। पैसे तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। श्रिया यू हाउ का कर्ज एक अथाह गड्ढा है। तुम उसकी हर बात मानती रहती हो, वो बदतर हो जाएगा। श्रिया कई तुम में जरा सी भी इंसानियत नहीं है। उस समय बेहतर था तुम्हें पानी के टब में डालकर मार देना। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम हाँ नहीं करोगी, मैं आज ही तुम्हारे स्कूल के गेट पर सिर फोड़कर मर जाऊंगी। क्या हुआ, डर गई? अगर तुम हिम्मत करोगी, मेरी बात नहीं मानोगी, मेरे 10,000 तरीके हैं, तुम्हें मार डालूंगी। ठीक है, मैं जाऊंगी। जी सर, सोचा नहीं था आपकी उम्र 30 से ऊपर है और आप इतने जवान दिख रहे हैं। बिल्कुल भी कम नहीं आजकल के यंग स्टार से। कोई फायदा नहीं, मैं तो अपने चेहरे से कमाई नहीं करता। अंकल, हाँ, हिलना मत। चेहरे पर कुछ लगा है। ये खूबसूरत दीदी शायद यही हैं अंकल की पत्नी। अंकल के साथ बहुत सूट करती हैं। श्रिया, किची, तुम क्या सोच रही हो? अंकल ने तुम्हें रख लिया है, यही बहुत बड़ी बात है। इतना लालच मत करो। श्रिया किची, वह यहाँ कैसे? वो यान ने यह काम कैसे किया? क्या हुआ? जी सर, किसी जान पहचान वाले से मिले क्या? एक्सक्यूज मी, क्या ये? हाँ, मैं हूँ। क्या असली में फोटो से ज्यादा हैंडसम हूँ? ये फोटो से बिल्कुल अलग है। हेलो। श्रिया किची है ना? तुम असल में दिखती तो फोटो जितनी इनोसेंट नहीं हो, लेकिन चेस्ट बड़ा है। हाँ, हिप्स टोन्ड हैं, लगता है बेटा पैदा कर सकती है। तुम मुझे इस तरह ना देखो। अरे, मैं समझता हूँ, यह पब्लिक प्लेस है, यहाँ ठीक नहीं है। जब हम शादी कर लेंगे घर पर धीरे धीरे देखूंगा। अरे, अब तुम जा रही हो, मैं तुम्हारी मम्मी को फोन कर दूंगा। तुम बैठो बैठो ना। मैं शॉर्ट में इंट्रो दे दूं। मैं 40 साल का हूं, होम में 3 फ्लैट हैं, 2 कार हैं, दिहाव कंपनी में ऑफिसर हूं, मोबाइल डिपॉजिट करोड़ में है। तुम मेरे से शादी कर लो तो तुम्हारा पुराना जॉब ले लो। अंकल, कंपनी के ऑफिसर का क्वालिटी अंकल से इतना अलग है। अंकल, शायद आप गलत समझ रहे हैं। दरअसल मैं शादी के लिए नहीं आई हूँ, मैंने पेरेंट्स को मनाने के लिए आई है। तुम समझ सकते हो ना? मैं समझता हूँ। तुम समझ गए तो ठीक है। मैं जानता हूँ मैंने जो कुछ कहा तुम्हारा रिस्पेक्ट डूब गया। तुम भी ज्यादा टेंशन न लो, हालांकि तुम्हारा क्वालिटी बहुत खराब है, लेकिन मैं माइंड नहीं करता। जब तुम मेरे सारे फैमिली को सर्व कर सकती हो, मैं तुम्हें महीने में 3,000 रुपए दे दूंगा। जॉब न करने का फील बहुत अच्छा होता है। बातचीत अच्छी हो रही है। प्रेसिडेंट शिया किकी आपके घर पर नहीं है? इतना छोटा काम भी नहीं कर सके, इस महीने का बोनस काट लिया।
मुझे नहीं पता मेरी टेबल सिस्टर आपको क्या बताई, लेकिन मैं सिर्फ 19 साल की हूँ और अभी पढ़ाई कर रही हूँ। वह बेकार कॉलेज में पढ़ने का क्या फायदा है? बाहर आ गई तो क्या काम ढूंढना मुश्किल ही रहेगा। जल्दी मेरे साथ शादी कर लेना बेहतर है। जवानी में जल्दी कई बेटे पैदा कर लो। मैं तुम्हारी खाने पहनने की चिंता मिटा दूंगा। छोटे शहर से आए लोगों का मकसद यही होता है, हाँ ना? हाँ। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया, लेकिन मैं अपना खर्चा खुद उठा सकती हूँ। आज का मिलना जुलना यहीं खत्म करते हैं। अरे रुको, 2 बात भी नहीं हुई और चले जा रहे हो, मतलब क्या है? हाँ, मैं डीहो कंपनी का हाई लेवल अधिकारी हूँ। तुम्हें पता है कितने लोग मेरी शाख से जुड़ना चाहते हैं? तुम क्या ऊंचाइयाँ दिखा रही हो? मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं चिल्लाकर बुलाऊंगी। मैं अरे ओह, मैंने सोचा इतनी छोटी उम्र में शादी के लिए मिलने क्यों आई है। पता चला प्रेग्नेंट है और किसी को ठगना चाहती है। मैं नहीं हूँ, तुम हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। आज तक किसी ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। आज मैं यहाँ सभी को तुम्हारा रूप देखने दूंगा। जी जोंग, आज की हमारी बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया ध्यान न भटकाएं। आओ सब देखो इस लड़की को। शादी से पहले प्रेग्नेंट, बेशर्म और शादी के लिए मिलने भी आई, बिल्कुल लज्जाहीन। यह लड़की इतनी सीधी सादी लगती थी, या नहीं सोचा था ऐसा कर सकती है। शायद प्रेग्नेंट है, किसी रईस के बच्चे से मानने से डर रही है। तुम नहीं जानते आज की लड़कियां दिखावे की कितनी दीवानी है। सचमुच सामाजिक माहौल बिगाड़ रही है, सजा देनी चाहिए। आओ सब मोबाइल से उसकी वीडियो लो और ऑनलाइन डाल दो। तुम मुझे छोड़ दो, छोड़ो। बदचलन, तुम मुझे मारने की हिम्मत कर रही हो? उसे छोड़ दो। तू कौन है? मेरे मामले में दखल देने की हिम्मत? ठीक हो? हाँ, अब समझ आया। तो तुम दोनों साथ हो? आह, शादी का ठग। क्या? मुझे उंगली दिखाना बिल्कुल पसंद नहीं। तू रुक, यह मामला खत्म नहीं हुआ। चलो तुम्हारा इलाज करवाते हैं। हाँ, आओ। हाँ, दर्द हो रहा है। अंकल, जरा हल्के से। श्रिया किकी, क्या मैं ठीक नहीं हूँ? क्या क्या कहा? तुम शादी के लिए मिलने क्यों जा रहे हो? अंकल, यह जलन है क्या? मुझे बताओ क्यों? मेरी माँ का आदेश है, मैं उल्टा नहीं कर सकती। लेकिन मैं उनके बताए वो लड़की नहीं हूँ। मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। अंकल बहुत नरम है, अंकल को बताऊं? लेकिन अंकल शादीशुदा हैं श्रिया के की। तुम्हें अपने पर काबू रखना है। अंकल, मुझे सोना है। ओह, ठीक है। मेरी भी कल एक मॉर्निंग मीटिंग है। मैं वो यान को तुम्हें लेने लेट भेजूंगा। तुम कुछ देर सो सकते हो। ठीक। लेकिन अंकल, मैं स्कूल से रहने की अर्जी दे चुकी हूँ इन दिनों। अंकल, रहने देने का शुक्रिया। वाह, ग्लोबल रैंकिंग में टॉप 10 कंपनी ही है, बड़ी और शानदार। अंकल मुझे इतनी ऊंची सैलरी देते हैं, मुझे कड़ी मेहनत करनी है उनका एहसान चुकाने के लिए। यह छोटी लड़की, क्या जादू है इसमें? इस बर्फीले चीफ को दिल लग गया। मिस शिया, यह चीफ का ऑफिस है, आगे से तुम बाहर। जी सर, मैं गलत थी, मेरा वो मतलब नहीं था। हाथ हटाओ, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या? बाहर जाओ। वो हुआ क्या? वो तो जरूर कुछ गलत कर बैठी है चीफ सर के सामने।
उस पर मोहित हो गई थी। तो सही किया निकाल कर। दिल साफ नहीं है, सच में नहीं रखा जा सकता। ऐसा भी नहीं है। क्योंकि वो मेरे पसंद का टाइप नहीं है। अच्छा, लेकिन मिस वांग तो बहुत खूबसूरत हैं। रात 8 बजे जियांग चिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स आयोजित कर रहा है एक महत्वपूर्ण डांस पार्टी। डांस पार्टी? अगर काश मैं डांस करना जानती तो अंकल की मदद कर पाती। मिस शिया, आज रात कोई डेट तो नहीं है ना? वो यान, डिजाइन डिपार्टमेंट के साथियों को बुला ला। ठीक है। बोरिंग। पुराने जमाने का। सर, आपको आखिर कैसा लुक चाहिए? चेरी का मास्टरपीस लेकर आओ। क्या मैं कैसे भी सजूं, अच्छी नहीं लगती। जल्दी जल्दी इसे ट्राई करो। वाह, कितनी खूबसूरत, बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा है। अंकल। आओ। अंकल, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, थोड़ा सही कर दो ना। अंकल, नहीं, वो नहीं, थोड़ा और नीचे करो। अंकल। हो गया। अंकल। अंकल, लेकिन मुझे डांस नहीं आता तो क्या करूं? फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। डरो मत। अरे बाप रे, अरे बाप रे। चेयरमैन, आपकी बहुत प्रतीक्षा थी। श्री सु, हाल ही में सू ग्रुप को एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में आया है, आपसे सलाह लेनी है। ठीक है, तुम पहले कुछ खा लो, मैं काम खत्म करके आता हूँ। ठीक है, तो अंकल आप पहले काम करें। यही है वो मशहूर चैम्बर। खाना अच्छा है, बहनें भी सुंदर हैं। अरे, सुना है तुम लोगों ने आज शहर के सबसे बड़े अमीर चिरोयू आ रहे हैं। मेरे पापा एक हफ्ते से बात कर रहे हैं कि आज रात अच्छा प्रदर्शन करने को कहा। मैंने सबसे महंगा हाउते काउचर निकाल लिया है। यकीन नहीं होता कि वह मोहित नहीं होगा। जी, तेरा तो ठीक है, उसका तो कुछ और ही लेवल है। उसने जो पहना है शायद चेरी का आखिरी कलेक्शन है। कीमत है 1 करोड़ और दुनिया में बस यही एक है। शिया की पर यह लड़की पहले हाई सोसाइटी में नहीं दिखी थी ना? हाँ, उसकी ड्रेस जाली तो नहीं है। उसमें रेशम, सोने के धागे और असली हीरे हैं। झूठी कैसे हो सकती है? शिया की तुम? सुनियन जी, आप भी यहाँ हैं? यह तो है अमीरों और नामी लोगों का डांस पार्टी। मैं सुग्रुप की बेटी होने के नाते यहाँ आना मेरा हक है, लेकिन तुम एक छात्रवृत्ति पर पलने वाली गांव की लड़की। किसने तुम्हें यहाँ लाया? लीला, मैं ही कह रही थी, तुम्हारे घर की हालत इतनी खराब है, तुम कैसे खरीद सकती हो 1 करोड़ की ड्रेस और इतने शानदार पार्टी में आ सकती हो? तो मतलब किसी अमीर को पकड़ लिया है ना? यह ड्रेस 1 करोड़ की है।
अंकल पागल तो नहीं हो गए? अंकल? तो वो कोई बूढ़ा आदमी है। बूढ़ा आदमी, वो तो ख्याल रखते ही होंगे। सुनिए जी, मेरा और अंकल का रिश्ता बिल्कुल साफ है, कृपया बेबुनियाद बातें न करें। तुम इतनी गुस्से में क्यों हो रही हो? शायद मेरी बात सच निकली। बिल्कुल सही। सोचो तो सही है। गरीब घर की लड़की ऊपर चढ़ना चाहती है तो शरीर ही तो सहारा होता है। तुमने भी शायद इसी तरह फंसाया था फैंग लिंग्यून को। सुनियन जी, मुझे पता है आपके पास पैसा है, मेरे घर में गरीबी है, लेकिन आप ऐसा मनमाने ढंग से मजाक उड़ाकर और बिना सोचे समझे अंदाजा लगाकर, हम गरीब लोगों की इज्जत भी होती है और हदें भी होती हैं। इज्जत? हद? कितनी अच्छी बात कही। ठीक है, मैं तुम्हारी इज्जत और हद खरीद लेती हूँ। 10,000 रुपए। फौरन यहाँ से चली जाओ। आप क्या कर रही हैं? यह काफी नहीं है। वो 2 लाख, 3 लाख। तुम यह नहीं सोचो कि पैसा होने से तुम जो चाहे कर सकते हो। छोटी बच्ची, यहाँ पैसा होने से ही जो चाहे कर सकते हैं। हमारी नन्ही के पिता सिर्फ सू ग्रुप के चेयरमैन हैं, बल्कि ट्रेड एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। उनके पास बहुत सारे कनेक्शन हैं। तुम कहती हैं कि तुम्हारा सुपरवाइजर आएगा और पता चलेगा कि तुमने सू ग्रुप की बेटी को नाराज किया है। वह तुम्हारी आदत और कला का रक्षा करेगा। हालांकि वह अंकल भी बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन वह तुम लोगों की तरह नहीं है जो कमजोर को दबाते और ताकतवर की चापलूसी करते हैं। तो मुझे अपने पिता से ट्रेड एसोसिएशन में तुम्हारे अंकल को ब्लैकलिस्ट करने के लिए कहना पड़ेगा। नहीं, वह अंकल मेरे लिए इतने अच्छे हैं, मैं उन्हें परेशानी में नहीं डाल सकती। ठीक है, मैं चली। रुको, मैंने अपना मन बदल लिया है। मैं चाहती हूँ। तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे छोड़ दो। आए तो हो, एक बोतल पीने के बाद ही जाओ। नहीं, मैं अभी शराब नहीं पी सकती। मुझे कसकर पकड़ लो, मुझे जकड़ लो। अंकल, अंकल, अंकल कैसे हो सकते हैं चिरुओयू? अब क्या करें? न्यान न्यान, हमारी तो बर्बादी हो गई। क्योंकि यह चेयरमैन जी के साथ आई है, तो यह किसी भी तरह से गलत इंसान नहीं हो सकती। नियान, तुमने अभी जो बदतमीजी की बातें कहीं, वो भी बहुत ज्यादा थीं। तुम? मिस सू, तुमने मेरी महिला मित्र को परेशान क्यों किया? मुझे नहीं पता था। जमाना बदल गया है। मेरे चिरुओयू के इंसान को आज भी कोई सबके सामने बेइज्जत करने की हिम्मत करता है। सू परिवार, वो परिवार, लियू परिवार, ली परिवार बेटियों को बड़ी अच्छी तालीम दी है। चेयरमैन जी, माफ कीजिए, ये सब सुनियान की वजह से हुआ। सुनियान ने अपने परिवार के रुतबे का फायदा उठाकर हमें ऐसा करने के लिए मजबूर किया। हाँ हाँ बिल्कुल, हमारा इस महिला से कोई पुराना बैर भी नहीं है। अगर सुनियान न होती तो हम उसे परेशान क्यों करते? तुम लोग। चेयरमैन जी, आपको शायद पता नहीं है, जिस इंसान की आप इतनी हिफाजत कर रहे हैं वो असल में एक छिछोरी है। उसने पहले हमारे कॉलेज के हीरो फैंग लिंग्यून को फंसाया और अब आपको फंसाने आई है। बाहर से मासूम दिखती है, असल में एक छिनाल है। सुनियान, अवज्ञाकारी बेटी, जल्दी से आकर माफी मांग। तुम्हें हमेशा क्या सिखाया है? हैं, तू सबके सामने ऐसी गुस्ताखी करने की हिम्मत करती है? इधर आ। माफ कीजिए चेयरमैन जी, मेरी लापरवाह परवरिश की वजह से ऐसा हुआ। मैं इसे ठीक से सबक सिखाऊंगा। क्यों? अंकल, मैं तुम्हें रेस्ट रूम ले चलता हूँ। तुम्हारी स्कर्ट गीली हो गई है। लगता है मेरा किया हुआ ज्यादती लग रहा है। करोड़ों की स्कर्ट, तुम इतनी तेज हवा से ब्लो कर रहे हो, स्कर्ट खराब हो जाएगी। ब्लो नहीं करोगे तो तुम्हें बुरा लगेगा। अंकल है ना, कुछ लोगों की जिंदगी की मेहनत का अंत किसी के शुरुआती पड़ाव से भी आगे नहीं होता। तुम सही कह रहे हो, लेकिन जिंदगी ओलंपिक्स नहीं है। किसी से मुकाबला करने की जरूरत नहीं।
कि बॉब, मैं वापस आ गया। बहुत बढ़िया, तो कल मिलते हैं। तुम किससे चैट कर रहे हो इतना खुश? अच्छी खबर है। यह एक बहुत समय से नहीं मिले एक दोस्त वापस आया है। मैं यह नहीं कह सकती कि मेरा सीनियर वापस आया है। मुझे सही करने में मदद कर सकते हैं। अंकल के बच्चे को गिरा दिया। मैं आ गई अंकल, अलविदा। अलविदा। बदमाश, तू क्यों मेरी कॉल का जवाब नहीं दे रहा है? बिजी था। करोड़ों का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, फिर क्या फायदा? जल्दी से मुख्य काम करो। ठीक है, तुम्हारी वो शाकी की कब मेरे लिए वापस लाओगे? जल्दी नहीं। तुम जल्दी नहीं कर रहे, मैं कर रही हूँ। उसकी क्या उम्र है? अवयस्क नहीं है ना? 19। वयस्क है। बढ़िया, 19 साल। इतना युवा और जवान, तुम उसके लिए उपयुक्त हो आए। तुम कैसे अपने पिता जैसे बदमाश हो? बूढ़ा गाय हरी घास खाने पर जोर दे रहा है। दादी। बदमाश, तुम मुझे देखने के लिए नहीं लाओगे। मेरे अपने तरीके हैं। हाँ हाँ। कहाँ बूढ़ा हुआ? चेयरमैन जी नमस्ते। वाह, आज चांद सूरज एक साथ निकले हैं। सच में बहुत रूपवान है। चेयरमैन जी इतने हैंडसम कैसे हैं? बहुत ज्यादा हैंडसम। नौ बज गए, लेट हो गए। वह कहाँ है? ओह, सचिव शिया आज छुट्टी पर है। उसे कोई जरूरी काम है लगता है। सुबह ही मुझे बता दिया था। वजह? यह मैं ठीक से नहीं जानता। ओह, उसने जिक्र किया था, कहा कि किसी से मिलने जरूरी काम से। किससे मिलने? जो उसे हंसाता है। हाँ, मैं अभी पूछता हूँ। मिस शिया को मैंने सीधे हायर किया है। अब से वह सिर्फ मुझे रिपोर्ट करेगी। ठीक है, अगर उसे छुट्टी चाहिए तो मैं उसे आपसे सीधे बात करने को कहूंगा। हेलो मिस शिया, तुम अभी कहाँ हो? छुट्टी क्यों लेना चाहती हो? अभी कंपनी में काम बहुत ज्यादा है। तुम्हें जल्द से जल्द वापस आना चाहिए। अच्छा, मैं अभी अस्पताल में हूँ, इतनी जल्दी नहीं आ सकती। हॉस्पिटल में? तुम्हें क्या हुआ? मिस्टर जी, हाँ, बस थोड़ी सी जुकाम है। कि बाओ, हमारी बारी आ गई। कौन बुला रहा है तुम्हें? उसने तुम्हें क्या कहा? कि बाओ, जल्दी करो, आओ जल्दी करो। तुम किसके साथ हो? वह कौन है? सर, यह मुझे भी नहीं पता। मिस शिया ने मुझे इन बातों के बारे में नहीं बताया। पता नहीं। मिस शिया का परिवार बहुत साधारण है। उनके पिता शायद अस्पताल में हैं। उसका अपने भाई से भी रिश्ता अच्छा नहीं है। उसका कोई और भाई बहन भी नहीं है। शायद बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? गर्भावस्था छोटी है। मेडिकल अबॉर्शन कर लो, इतनी तकलीफ नहीं होगी। तुम पर दबाव न डाल। यह तुमकी गलती नहीं है। दोष देना है, उसी को दोष देना है जो तुम्हें बुरा बोला। यह एक अनचाही घटना थी। उसने मुझे बुरा नहीं बोला। शायद दवा आने वाली है, शायद। बच्चे, मुझे माफ कर दो। माँ तुम की वजह से अंकल के परिवार को तबाह नहीं कर सकती। श्रीमती सिया। अंकल, तुम यहाँ कैसे आए? कितना संयोग है। हाँ, मैं भी कुछ अस्वस्थ महसूस कर रहा था। बिल्कुल संयोग है। यह कौन है? यह गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट है। ची बाओ, तुमके यहाँ अंकल यहाँ क्या कर रहे हैं? अच्छा हाँ, अंकल, आप अपनी बीवी के साथ आए हैं क्या? नहीं। तो फिर बच्चे की प्लानिंग के लिए? अंकल, अगर आपको उस तरफ कोई प्रॉब्लम है तो मर्दों के डॉक्टर के पास जाइए। शिया किकी, मैंने तुमसे पूछा भी नहीं। तुम गायनाकोलॉजिस्ट के पास क्या कर रही हो? मेरे पीरियड्स ठीक नहीं चल रहे। हाँ, खून की कमी है। पीरियड्स का टाइम भी गड़बड़ है। पीरियड्स में दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है।
छोटी सी है तुम। खून की कमी होना तो नॉर्मल है। तुम्हारे केस में तो एलोपैथी दवाओं के साइड इफेक्ट्स भी होंगे। बिल्कुल सही। मैं एक एक्सपीरियंस्ड आयुर्वेद डॉक्टर को जानता हूँ। मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूँ, तुम्हारा इलाज करवाता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है। तुमने इसे डरा दिया। क्यू बॉय, तू ठीक है ना? क्यू बॉय? आप क्यू बॉय के बॉस हैं, है ना? आपकी चिंता के लिए शुक्रिया। हम डॉक्टर से मिल चुके हैं, दवा लेकर चले जाएंगे। अंकल, हाँ, आप अपना इलाज करवाइए, तो मैं चलती हूँ। रुको, अंकल, क्या हुआ? मुझे तो लगता है तुम्हें कुछ खास परेशानी भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोपहर से ऑफिस छोड़ने का प्लान है? अरे, मुझे तो लगता है तुम दिन भर काफी फ्री रहती हो। बिल्कुल सही वक्त है। डिजाइन डिपार्टमेंट में लोगों की कमी है। कई दिनों से वे लोग मुझसे स्टाफ मांग रहे हैं। मेरे ख्याल से तुम दोपहर से वहां जाकर हेल्प करो। ठीक है। क्या हुआ? अभी भी ठीक नहीं? नहीं, सब ठीक हो गया है। तुम अभी भी बच्चे जैसे क्यों हो? सीट बेल्ट भी नहीं लगाते। हॉस्पिटल आए तो मुझे क्यों नहीं बताया? शिया सेक्रेटरी क्या समझ नहीं पाती? कौन बाहरी है? अंकल, इतना पास मत आओ। तो मुझे बताओ, तुम किसके करीब हो? तुम्हारे साथ। जोर से फिर से बोलो। तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ, पूरी दुनिया में अंकल के साथ सबसे ज्यादा करीब हूँ। अच्छा, मैंने कहा था पीरियड्स अनियमित हैं। अंकल को शायद बच्चे के बारे में नहीं सोचेंगे ना? क्यों बाओ, तुम अभी इतने क्यों डरते थे कि वह जान जाए बच्चा उसका है ना? सीनियर, इतनी जल्दी अंदाजा लगा लिया? आगे की बातें मैं सोचता हूँ, डरो मत। वह फिर किससे बात कर रही हैं? फैंग लिंग्योन। अंकल, मैं पहले ऑफिस चली। अंकल, बाय बाय। बाय बाय। गर्भावस्था 7 हफ्ते की। वह उस रात था। अरे, कितनी सुंदर लड़की है। यह चीजोंग इतनी उम्र हो गई है, फिर भी जल्दी नहीं करता। क्या घिसट रहा है? थर्ड कौन? जल्दी से उसे घर ले आता, बड़ों को दिखाने के लिए। माताजी, मुझे लगता है शायद अभी भी उनकी जान पहचान ज्यादा दिन की नहीं है। चीजोंग उसे अच्छे से नहीं जानते। अगर उसका चरित्र ठीक नहीं हुआ तो? तुम्हारी बात में भी दम है। ऐसे मौके पर मुझे ही उसकी जांच करनी होगी। माताजी, आप। अरे, मेरे पास एक शानदार प्लान है। हाँ हाँ हाँ। यह हेड ऑफिस वाकई शानदार है। माफ कीजिए। यह झाड़ू लगाने वाला कहाँ से आ गया? तुझे आंखें नहीं हैं क्या? सच में माफ कीजिए। चलता बंद।
चिंता मत करो, यह ब्लू एंड व्हाइट पोर्सिलेन मैंने 5 लाख में नीलामी से खरीदा है। जी दादी जी को जरूर पसंद आएगा। तुम बस कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो और पार्टनरशिप का इंतजार करो। ओए लड़की, ओए अगर इस बार कामयाब हो गए तो चीजों को पाने में क्या दिक्कत होगी। ओए। अरे बुजुर्ग, अरे 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 मत उठाना, सावधान, वह तुम पर झूठा केस कर देगी। जल्दी चलो, जल्दी। दादी, दादी, आप ठीक तो है ना? यही लड़की है। दादी, हाँ, अगर आपको भूख लगी है तो यहाँ कुछ स्नैक्स हैं। ये कंपनी द्वारा मुफ्त दिए गए स्नैक्स हैं, बहुत स्वादिष्ट हैं। अगर तुम्हें काम है तो पहले काम पर जाओ। हाँ, तो मैं पहले ऊपर जाकर अपना अटेंडेंस मार्क कर लेती हूँ, फिर आपके पास आती हूँ। हाँ। रुओयू, इस लड़के की नजर तो अच्छी है। चिरुओयू, यह लड़का कंपनी का प्रबंधन कैसे कर रहा है? सब गड़बड़ कर दिया है। आह, बूढ़ी बदमाश, तुम क्या कर रही हो? इतनी बड़ी जगह है, वहाँ नहीं झाड़ रही, बस मेरे पास ही झाड़ रही हो। तुम तो जानबूझकर मुझे परेशान कर रही हो। यहाँ जमीन पर इतना कचरा है, मैं बस झाड़ू लगा रही हूँ। तुम अचानक आ टकराई हो। अब तुम्हें सही लग रहा है क्या? तूने मेरा वह गिफ्ट तोड़ दिया जो मैं दादी जी के लिए लाई थी। तू अगर 10 जन तक भी झाड़ू लगाती रहेगी तो भी इसकी भरपाई नहीं कर पाएगी। दादी, यह वही औरत है उस दिन की, अंकल की पत्नी। नहीं, अंकल को ऐसी औरत कतई पसंद नहीं आएगी। यह फिर से वही है। तुम कौन हो? हट जाओ यहाँ से। मैं ची साहब की सेक्रेटरी हूँ, मैं दादी जी के लिए गवाही दे सकती हूँ। अभी आप खुद ही अनजाने में फूलदान गिरा बैठी। दादी जी ने आपको धक्का नहीं दिया था। एक ट्रेनी कर्मचारी, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। हटो। यह तो युआन राजवंश की पुरानी चीज है। मैंने सुना था कि दादी जी को कलाकृतियाँ इकट्ठा करना पसंद है, तो खास तौर पर उनके लिए यह लाई थी। अब देखो 50 लाख रुपए तुम कैसे चुकाओगी? लेकिन यह ब्लू एंड व्हाइट पोर्सिलेन नकली है। इसकी कीमत 50 लाख रुपए बिल्कुल भी नहीं है। यह 50 लाख रुपए की कीमत के लायक भी नहीं है। क्या मजाक है? मेरी सालाना आय 1 करोड़ से ऊपर है। मैं नकली चीज कैसे दे सकती हूँ? ये ब्लू एंड व्हाइट पोर्सिलेन बिल्कुल साफ और चमकदार है। जो मैंने म्यूजियम में देखा था उसके जैसा ही है। यह नकली नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। इस महिला के कपड़े और स्टाइल देखकर साफ पता चलता है कि वह बहुत अमीर है। वह लोगों को धोखा देने के लिए नकली सामान क्यों खरीदेंगी? युआन राजवंश के ब्लू एंड व्हाइट पोर्सिलेन काफी अलग होते हैं। इनका शरीर मोटा और भारी होता है, रंग भूरा पीला होता है। लेकिन आपके हाथ में जो है वो बहुत ज्यादा चिकना और महीन है, इसलिए ये साफ तौर पर नकली है। मैडम यन, क्या आपको किसी ने धोखा दिया है? अरे, लगता है यह सचमुच नकली है। तूने दुनिया देखी ही नहीं है तो बकवास मत कर। यह तो मैंने खास तौर पर पेरिस की रीस नीलामी घर से खरीदा है। तू एक देहाती आदमी है, शायद तूने रीस का नाम भी कभी सुना ही नहीं होगा। अच्छा, तो बात यह है, तू एक इंटर्न होकर मैडम यिन से कैसे लड़ सकता है? पता चला तुझे असली चीज की पहचान ही नहीं है। यहाँ बेकार की बातें कर रहा है। मैंने कॉलेज में डबल मेजर किया था और एक विषय पुरानी वस्तुओं की जांच था। मैं असली और नकली में फर्क नहीं कर पाऊँ, यह मुमकिन नहीं। तूने पुरानी वस्तुओं की जांच पढ़ी है और यहाँ सेक्रेटरी बनने आ गई। तू जांचते छी चेयरमैन के पास पहुँच गई क्या? तेरे जैसे अधूरे ज्ञान वाले को मेरे सामने इतनी हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, आप मेरी बात पर भरोसा न करें, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें बहुत बड़ी रकम जुड़ी हुई है। मेरी राय में आपको किसी विशेषज्ञ जांच एजेंसी को जांच के लिए भेजना चाहिए। यह लड़की उम्र में छोटी है लेकिन दिमाग तेज चलता है। यह युआन राजवंश के ब्लू एंड व्हाइट पोर्सिलेन की असली नमूना है और यह तेरा क्या लेना देना है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू इस सड़क साफ करने वाले के साथ मिली हुई है? यिन झोंग, है ना? मेरी जानकारी के अनुसार ची दादी पुरानी चीजों में दिलचस्पी नहीं रखती। तुमने गलत इंसान की चापलूसी कर दी क्या? मैं ची दादी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम एक सफाई कर्मी हो, तुझे क्या पता?
जल्दी से मुझे 50 लाख रुपए चुकाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ सख्ती करूंगी। हम तो ये वही औरत है। यिनजोंग, आप एक भोले भाले इंसान के साथ ऐसा नहीं कर सकते। या तो हम सीसीटीवी फुटेज चेक करवाते हैं। अरे मैं अभी से यहीं खड़ा था। वह फूलदान सच में उस बुढ़िया ने तोड़ा था। तुम फिर? सोचा नहीं था ना, दुश्मनों का रास्ता हमेशा संकरा होता है। मेरा बदला अभी बाकी है। मिस शिया, चूंकि तुम इतनी मददगार हो तो ये 50 लाख तुम ही चुकाओ उनकी जगह। नहीं, तुम लोग सच को झूठ बना रहे हो। हॉस्पिटल में वह आदमी क्या उसका प्रेगनेंसी चेकअप करवाने आया था? जी सर, बड़ी मुसीबत आ गई है। बुजुर्ग मैडम ने सफाई कर्मी का भेष बनाया है और कंपनी आ गई है। अभी ग्राउंड फ्लोर के लॉबी में है और उस यिनजोंग से झगड़ा कर रही हैं और शिया किकी भी वहीं है। यिन जी, भले ही आप सत्यापन न करें, लेकिन दादी, आखिर आपको चोट पहुंची है या नहीं? मैं सीसीटीवी जांच करूंगी, पता लगाऊंगी। मॉनिटरिंग चेक करेंगे। आपको लगता है कंपनी इस कचरा साफ करने वाले के लिए इतनी मेहनत करेगी? तो मैं चीजी से मिलूंगी, उन्हें न्याय करने दूंगी। इस छोटी मोटी बात के लिए चीजी को परेशान करना है? आप एक सचिव हैं, मसले हल नहीं कर सकते, बस मसले बढ़ाते हैं इस पद पर बने रहने के लिए। तुम योग्य हैं। हाँ, अच्छा, यह महिला डीहो में रिश्ता ढूंढने आई है। चीजी तुम्हें कितना देते हैं? कहो, हम दोनों काफी समय से जानते हैं, मुझे डिस्काउंट दे दो। मेरे पास नहीं है। अगर आज सामने न देखा होता, मैं नहीं जानती। डीहो ग्रुप में आप जैसे कुछ लोग छिपे हैं, कुत्तों की नजर वाले चीज। बच्ची, डरो नहीं, मैं हूँ यहाँ। उनकी अच्छे दिन खत्म हो गए। तुम किसको कुत्ता बोल रही हो? मेरी चीज तोड़ दी, यहाँ तक घमंड कर रही हो। अपनी कुत्ते की आंखें खोलो। मैं डीहो ग्रुप सबसे बड़ी शेयरधारक हूँ, आपके चीजी की दादी हूँ। ओह अच्छा, आप चीजी की दादी हैं, मजेदार है। मैं चीजी का पूर्वज हूँ। हा। एक बदबूदार सफाई कर्मचारी यहाँ नकल करने की हिम्मत कर रही है। छी बुजुर्ग महिला, तुम योग्य है? क्या हुआ, विश्वास नहीं है? अच्छा, आज मैं एचआर को बुलाऊंगी, आपको बाहर फेंक देगी। दादी, आपकी बातें बड़ी हैं। अरे नहीं, आज ही देख लेता हूँ कौन किसको बाहर फेंकता है। सुरक्षा, इन दोनों को बाहर खींच लो। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। कैसे मौत न देखे तो रोता नहीं? क्या देख रहे हो? इन दोनों को बाहर खींच लो। रुको, अंकल, तुम कौन हो? मुझे भी हुक्म देने की हिम्मत? उसे भी बाहर कर दो। तुम्हारी औकात? यही तुम्हारा प्रमुख? क्या सूट पहन लिया और सोचता है बड़ा बाबू हो गया? पिछली बार शादी में टालमटोल, इस बार यहाँ धोखा दे रहा है। मैं देखता हूँ तुम दोनों एक ही गिरोह के आदी हैं। आज मैं न्याय करूँगा। इतनी जल्दी दर्द भूल गया? यह हाथ भी छोड़ दो। तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हैं? तुम्हारा नाम क्या है? मानते हैं मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम ची फैमिली में काम करते हो, ची साहब को भी नहीं पहचानते? लगता है तुम्हारी ऊंच नीच की कला अभी सीखनी है। ची साहब, मैंने आंखों से देखा नहीं, मैंने कुत्ते की नजर से देखा। मैं गलत था। यह सब उसी की है, यह सब उसी ने मुझे उकसाया। ची साहब। नहीं, मैंने नहीं किया ची साहब, यह सब उसी की है। सब शाकिकी की इस बुढ़िया के साथ झगड़ा कर रही थी, मैंने उन्हें कुछ सिखाया। मेरी सचिव, कब तुम्हें सिखाने का अधिकार मिला? मैं? जी साहब, मेरी मतलब यह नहीं था। मैं बस इसे धोखेबाज बुढ़िया को बाहर करना। जी माता जी यहाँ है, तुम भी उद्दंड हो? जी माता जी। हम डीहाओ कभी तुम इस ऊंच नीच के रूप देखने वाले के साथ सहयोग नहीं। माता जी, मैं गलत थी, मुझे एक और मौका दो, मैं गलत थी। बस मुझसे माफी मांग रही हो? पहले तुम शाकिकी को कैसे सताती थी, अब तुम भूल गई। किकी, माफ करो, मेरी मदद करो, माता जी से मांगो, ठीक है? वो यान कैसे काम करता है? हाँ। नहीं जी साहब, मैं गलत थी। और एक बात, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। इसके अलावा बदनामी और मानहानि के लिए वकील का नोटिस तुरंत तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, ध्यान से प्राप्त करना। चलो हम चलते हैं।
सब श्या चीकी की वजह से है, इस औरत ने मुझे बर्बाद कर दिया। हेलो, मेरे लिए कुछ दवा लेकर आओ, मुझे अभी चाहिए। दादी, आप सच में झूठ नहीं बोल रही थी। आप सच में अंकल की दादी हैं। दादी हाँ काती, दादी हैं। अरे मैंने तो पहले ही कह दिया था। आओ, दादी तुम्हें अच्छी तरह देख ले, मेरी बहू। हाँ हाँ हाँ, अरे वाह, हाँ हाँ हाँ। अरे दादी, तुम उसे डरा मत दो। बदमाश लड़के, मैं अपनी बहू के साथ घुल मिल रही हूँ, तुझे क्या लेना देना है? ठीक है ठीक है ठीक है, छोटी परी जो कहती है वह सही है। छोटी परी, मालूम हुआ अंकल के फोन में जो छोटी परी थी वह दादी थी। अरे मेरा भी एक लड़की जैसा दिल है ना। अरे हाँ, मेरी गाड़ी पर जो हेलो किटी है उसे कुरोमी से बदल दो। हाल ही में मैं एक नया स्टाइल अपनाना चाहती हूँ। ठीक है। बहुत अच्छा, मालूम हुआ कि पहले मैंने अंकल को गलत समझ लिया था। चीकी बेटी, आओ, यह दादी की तरफ से तुम्हारे लिए मिलने का तोहफा है। दादी, यह नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्या तू ही है वह बदमाश लड़का जिसने जानबूझकर कहा कि चीची मेरा तोहफा नहीं ले सकती? मैंने नहीं कहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अंकल ने नहीं कहा। तू समझदार निकला। अरे चीकी, इसे पहन लो, आगे से कोई तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। बट आओ, इसे पहन लो। क्यों? क्या इस चूड़ी का कोई खास मतलब है? बिल्कुल, यह हमारे छी परिवार का प्रतिनिधित्व करती है। रुको, अगर मैं इस चूड़ी की कीमत बता दूं तो चीकी इसे लेने से और भी इनकार कर देगी। छी, बस तुम यह याद रखना, इसे अच्छी तरह सुरक्षित रखना। अरे हाँ। मुझे फंसाने की हिम्मत, मुझे कमजोर समझा है क्या? चलो सब साथ नर्क में जाते हैं। अब यहाँ सिर्फ हम दो ही हैं। इस बारे में कुछ कहो। यह तुम्हारे पास कैसे आया? मैं आज तुम्हारे लिए कॉफी बनाना भूल गई। मैं अभी बनाती हूँ। जरूरत नहीं, यह पानी तो है ना। यह साफ नहीं है। इसमें साफ न होने जैसा क्या है? ऐसा नहीं है कि हमने कभी किस नहीं ली। अंकल, अंकल तुम्हें क्या हुआ? लगता है जहर खा लिया है। अचानक से जहर कैसे खा लिया? अभी तुमने बस ये पानी पिया था। क्या किसी ने मेरे गिलास में जहर मिला दिया? अंकल, अंकल। हेलो, 102। डायमंड होल्डिंग्स में किसी को जहर मिल गया है, जल्दी आओ। अंकल संभलो, तुम्हें संभलना है। अगर समय नहीं मिला तो तुम शांत रहना। नहीं अंकल, ऐसा नहीं होगा। तुम ऐसी बातें मत करो। लगता है इस जहर का असर इतना खतरनाक नहीं है, पर लगता है ये छोटी लड़की बहुत डर गई है। इस मौके का फायदा उठाकर उससे खुद ही कहलवा लेते हैं कि बच्चा असल में किसका है। आह आह, खा खा। दरअसल हम एक दूसरे को ज्यादा दिन से जानते भी नहीं, बिल्कुल अजनबियों की तरह है। अगर मेरा कुछ हो गया, आपको कुछ नहीं होगा। तुम्हें बहुत दुखी नहीं होना है। अंकल, अंकल होश में आ जाओ, मुझे डरा मत दो। अंकल होश में आ जाओ। अंकल। बस अफसोस की बात यह है, अंकल। मैं ची परिवार का इकलौता बेटा हूं, लेकिन एक भी वंशज नहीं छोड़ पाया। ची परिवार का नाम यहीं खत्म हो जाएगा ना? नहीं, ऐसा नहीं होगा। नाम खत्म नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? मेरी पूरी जिंदगी में मैंने बस तुम्ही एक औरत को छुआ है, हम दोनों के बीच। बस वही एक बार हुआ था। अब देख रहा हूं बच्चा मेरा भी नहीं है। आपका है बच्चा। अंकल, बच्चा आपका ही है। सच में? अंकल, आप नहीं मर सकते। बच्चे के बाप के बिना नहीं रह सकता। तुम मुझसे झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रही। उसने मान लिया।
रो मत। अंकल, अंकल, रोगी नहीं। मैंने अंकल से वादा किया था कि नहीं रोऊंगी। पकड़ लिया। वही निकाले गए गंजे आदमी का काम है, बदला लेने के लिए किया। इंसान इतना बुरा कैसे हो सकता है? सब मेरी गलती है। अगर उस दिन मैंने उसे गुस्सा नहीं दिलाया होता तो क्या ये सब कुछ नहीं होता? डॉक्टर, अंकल कैसे हैं? पेट धुलवा दिया गया है और स्पेशल मेडिसिन भी दे दी गई है। फिलहाल अभी तक होश में नहीं आए हैं। होश में आने का सही समय अभी पता नहीं है। डॉक्टर, आपको अंकल को जरूर बचाना है। मेरी गलती है। अगर मैं नहीं होती तो अंकल को जहर नहीं लगता। चिरोयू सच में ये जहर तो चींटी को भी नहीं मार सकता। ऐसे नाटक कर रहा है जैसे मरा जा रहा हो। जानबूझकर इस छोटी लड़की को गिल्टी फील करवा रहा है। किकी, उसे कुछ नहीं हुआ है। इस लड़के की कुंडली मजबूत है, जान बड़ी सख्त है। सच में? वह इतने से जहर के कारण अभी तक बेहोश पड़ा है। क्या मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या चाल चल रहा है। बिल्कुल सच है। मेरी ये बूढ़ी हड्डियां अब ज्यादा टिक नहीं पाएंगी। तुम थोड़ी मेहनत करके यहीं इंतजार करो और उसके होश में आने तक उसकी देखभाल करो। लेकिन ठीक है, मैं जरूर यहीं अंकल की देखभाल करूंगी। उन्हें फिर कुछ नहीं होने दूंगी। तुम तो मुझसे भी ज्यादा बदकिस्मत दिख रही हो। अंकल, अरे, तुम और जोर से रोने लगी। रोना बंद करो। चेहरा बिल्ली की तरह हो गया है। अंकल, आप आखिरकार उठ गए। मैं सोच रही थी आप जहर खाकर मर जाएंगे। क्या बेवकूफी की बात कर रही हो? हाथ लगाकर देखो, मैं गर्म गर्म हूं। अंकल, डॉक्टर ने कहा आपको बहुत सारे इंजेक्शन लगेंगे। अगर आप मुझे नहीं बचाते तो आपको इतना दर्द नहीं सहना पड़ता। यह सब मैं खुशी से करता। अच्छा है कि तुमने नहीं पिया, नहीं तो नतीजे बहुत बुरे होते। अंकल, आप क्या कर रहे हैं? मैं अपने बच्चे को हाथ लगा रहा हूं। क्या गलत है? अंकल, कुछ संयम रखिए। दूसरे देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो तुम यहां पास आकर बैठो, मुझे उसे अच्छे से देखने दो। अंकल, मुझे लगता है आपकी हालत बिल्कुल ठीक है। मैं आपके लिए एक नर्स बुला दूंगी। मेरे वर्क उसे भी देखना है। अయ్యో, अरे, अंकल, आपको क्या हुआ? तुमने ही कहा था अगर तुम्हारे लिए नहीं तो मुझे यह सब नहीं झेलना पड़ता। मैं यह सब तुम पर दबाव डालने के लिए नहीं कह रहा। मैं बस सोचता हूं अगर तुम मेरी देखभाल करोगी तो ज्यादा अच्छा होगा। यह कहना मुश्किल है। अपने जान बचाने वाले की देखभाल का काम तुम किसी और को सौंपना चाहती हो? करी तुम इतने बेरहम तो नहीं होगे? मेरा दिल है। मैं रोज तुमसे मिलने आऊंगी या फिर मैं दिन में 2 बार तुमसे मिलने आऊंगी। छोड़ो भी। लगता है मैं तुम्हारा जान बचाने वाला तुम्हारी नजरों में कोई अहमियत नहीं रखता। ठीक है, मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूं। एक दिन 2000 VIP वार्ड के केयर टेकर का रेट। बेरहम छोकरी। भावनाओं से बात नहीं बनी तो लालच से काम चलाना पड़ेगा। इतना ज्यादा? इसके अलावा अगर काम अच्छा रहा तो डिस्चार्ज के दिन एक बोनस भी मिलेगा, कम से कम 10,000। बेशक अगर तुम नहीं चाहती तो। चाहती हूँ। ठीक है, मुझे अभी भूख लगी है। तुम मुझे खाना खिलाओ। ठीक है। अंकल, मैं खाना खिला रही हूँ। तुम बच क्यों रहे हो? अंकल, 3 साल के बच्चे भी तुमसे ज्यादा समझदार हैं। तो जब तुम 3 साल के बच्चे को खिलाती हो तो भी इतनी ही सीधी?
शादी होती हो हैं? तुम उसे मनाती नहीं। जिद करने वाले तो देखे हैं, लेकिन इतने बड़े आदमी को खाना खिलाने के लिए मनाना पड़े ये नहीं देखा। मैं तो बस तुमसे ही मनवाऊंगा। अच्छा अंकल, शांत हो जाओ, एक और खा लो। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? चेहरे पर शर्म क्यों आ गई? अंकल, आप ये क्या कर रहे हैं? बर्बाद नहीं कर सकते, किसानों की मेहनत बहुत होती है। आप भी कुछ खा लो, दिन भर की मेहनत हो गई है। किकी, ये बच्चा आपको बहुत परेशान कर रहा है। ठीक है, तो आप इसे पैदा करना चाहती हैं? मुझे नहीं पता, मैं बच्चे की माँ हूँ। मैं तो इसे पैदा करना चाहती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 19 साल की हूँ। मुझे पढ़ाई करनी है। पैदा करने के बाद इसे देखने वाला कोई नहीं होगा, इसे पालने के पैसे भी नहीं है। तो मैं पालूंगा। आप चिंता करती हैं कि देखभाल करने वाला नहीं होगा। मैं 10-20 आया बुला लूंगा उसकी देखभाल के लिए। आप चिंता करती हैं कि पढ़ाई प्रभावित होगी। मैं 8-10 टीचर बुला लूंगा आपको पढ़ाने के लिए। किसी भी समस्या का मैं समाधान करूंगा। आप अब भी चिंता करती हैं कि उसे अच्छे से नहीं पाल पाएंगी। अंकल, हेलो। की माँ है, मुसीबत हो गई है। बहुत सारे कर्जदार अचानक घर आ गए हैं। हॉस्पिटल में मुझसे पैसे मांगने आए हैं। आप तुरंत आ जाओ। वे अब लेने चले हैं आपके पिता के डिपॉजिट से कर्ज चुकाने। मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? मेरी माँ वहाँ एक शब्द भी साफ नहीं कह सकती। पहले मैं वहाँ जाकर देखती हूँ। साफ कहो। मेरी माँ और मेरा भाई बाहर कर्ज में डूब गए हैं, लेकिन मेरे पापा अभी भी बेहोश हैं। अब कर्जदार मेरी माँ को दस्तखत करने के लिए धमका रहे हैं, दस्तखत करके कर्ज चुकाने के लिए। ऐसे में मेरे पास पापा नहीं रहेंगे। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं अंकल, पहले तुम अच्छे से आराम करो। मैं थोड़ी देर में फिर आकर तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर भी पहली बार मेरे बारे में नहीं सोचा। यान, जी जॉन। मुझे बाहर धकेलो। दस्तखत करो। इलाज छोड़ दो। यह कर्ज तुम्हारे और शिया युहाओं के जुए के कर्ज चुकाने के लिए। बिल्कुल सही, जल्दी दस्तखत करो। माँ, नहीं, यह पापा की जान बचाने वाली पैसा है। करी, लेकिन जुए का कर्ज नहीं चुका सकते। माँ मर जाएगी। माँ अभी है, एक भी उपाय नहीं है। तुम फिर से कुछ उधार लो, माँ की मदद करो, ठीक है? नहीं, हर अपराधी का एक सिरा होता है। उसने तुम्हारा पैसा उधार लिया था, तो तुम उसी के पीछे पड़ो। मेरे पापा की जमा रकम तुम क्यों ले रहे हो? शादीशुदा जोड़े का कर्ज साझा होता है, हमें इससे क्या लेना देना। तेरे बाप को तो पहले से ही बीमारी लगी हुई थी। तू इतना पैसा खर्च करके उसे बचाने की क्यों कोशिश कर रही है? अरे सच में। यह पैसा मैंने दिया है, इसे कोई छू नहीं सकता। किकी, मुझे बचा ले। मैं अभी भी जवान हूँ। मैं अच्छे से काम करूँगी, तुझे सारा पैसा लौटा दूंगी, ठीक है? लेकिन तेरे पापा का इलाज अब पैसे से भी ठीक नहीं हो सकता। तू पागल हो गई है क्या? मेरे पापा ने तेरे जुए के कर्जे चुकाने के लिए अपना इलाज रोक दिया, इसलिए उनकी हालत इतनी खराब हो गई। तुझ में जरा भी इंसानियत नहीं बची। मैं तेरी असली माँ हूँ। अब नहीं रही। तुम इसे ले जाओ। इसे 24 घंटे काम करने दो। इसे जो कुछ भी करना है करने दो। मुझसे कोई मतलब नहीं। मैं नहीं मरना चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। किकी, मैं तेरी असली माँ हूँ। वो सब कहते हैं कि तेरा बॉयफ्रेंड बहुत अमीर है, तू उससे मांग ले, ठीक है? मांग ले। हाँ, उसे तुझे तेरी शादी के लिए पैसे देने दो, ठीक है? बिल्कुल नहीं। अंकल मेरी वजह से ही बिस्तर पर पड़े हैं। मैं उनसे फिर पैसे कैसे मांग सकती हूँ? अगर तू मुझे यहीं मार भी दे तो भी मैं उनसे नहीं मांगूंगी।
कितना? 8 लाख। अंकल, डरो नहीं। अंकल, वह एक बिना आधार का गड्ढा है, तुम उसे पैसे नहीं दे सकते। मुझे 8 लाख चाहिए, नहीं 10 लाख। रुको रुको, उन्होंने कहा कि तुम बहुत पैसे वाले हैं। 20 लाख और मेरी बेटी तुम्हारी हो जाएगी। अरे ठीक है, बस 20 लाख? तो 30 लाख। ठीक है, 30 लाख। यह भी बहुत नहीं है। नहीं अंकल, तुम उसे इतना छूट दे रहे हैं, वह तुम्हें परेशान करेगी। चिंता न करो, मैं उसे मौका नहीं दूंगा। लेकिन तुम और तुम्हारे बेटे का जुआ का कर्ज कुल 5,08,000 है, तो बाकी का पैसा क्या जुआ खेलने के लिए है? 5,08,000, बस 5,08,000 अब मुझे दे दो। बिल्कुल, लेकिन इससे पहले इसे साइन करो। या क्या है? यह एक लेबर कॉन्ट्रैक्ट है। तुम और तुम्हारे बेटे हमारे फैक्ट्री में जाएंगे। खाना और रहना मिलेगा, जब कर्ज चुका दिया तब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। यह कितने सालों का काम है? यह तो मैं सहमत नहीं हूँ। तुम लोगों का दिल कितना जहरीला है। मुझे मरते दम तक मुफ्त में काम करवाना चाहते हो। नहीं, हमारे फैक्ट्री की सैलरी बहुत अच्छी है, मैंने हिसाब लगाया है। तुम्हें बस 8 साल काम करना है। तुम इस साल 45 साल की हो, शरीर से तंदुरुस्त हो। 8 साल बाद तुम्हारी रिटायरमेंट की उम्र भी नहीं आएगी। यह तो मेरी जान लेने जैसा है। मैं मानती नहीं। नहीं मानती? अच्छा, तो फिर तुम्हारी जान अभी की अभी ले ली जाए। अंकल, क्या वह सच में दोबारा जुए की तरफ नहीं भागेगी? फिक्र मत करो, उस फैक्ट्री के अंदर ज्यादातर सुधरे हुए अपराधी ही काम करते हैं। पुलिस के साथ मिलकर सेमी क्लोज्ड मैनेजमेंट में रहते हैं। उसे पहले यह सोचना चाहिए कि वहां के साथियों के साथ कैसे अच्छे से रहेगी। ठीक है, अब हमारे बीच का हिसाब किताब करते हैं। चीची, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। घर में मुसीबत आई तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने इतना नहीं सोचा। इतने सालों से मैं अकेले ही ऐसे मामलों को संभालने की आदी हो गई हूँ। माफ करना अंकल, मुझे लगा कि तुम मुझे पसंद नहीं करोगे अगर मैं तुम्हें ऐसी परेशानी में डालूंगी। मैं तुम्हें पसंद क्यों नहीं करूंगा? मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। हम पिछली बातचीत को जारी रखते हैं। यह बच्चा पैदा हो सकता है, मुझे देखभाल करने दो। क्या ठीक है? बिल्कुल ठीक है, हजारों बार ठीक है। हाँ। अहम, मरीज अभी जागा है। आप सब कुछ संयम से करें। अगर गलती से बहुत उत्साहित हो जाए, खून का दौरा तेज हो जाए, जो विषाक्त पदार्थ पूरी तरह साफ नहीं हुए दोबारा दिल में घुस जाएंगे। अच्छा, ठीक है। हाँ, वो किस करना ठीक है। आगे ना बढ़े तो ठीक है। डॉक्टर, नहीं, मुझे थोड़ा प्यास लगी है, मैं पानी लेने जाती हूँ। शी साहब सुंदर और धनी है। निजी जिंदगी बहुत रंगीन होगी। उसने पहले एक खूबसूरत लड़की लाई थी हमारे स्त्री रोग विभाग में जांच के लिए। शायद नाम था एली। मैं तुम्हें बता रही हूँ, उसने रोज साथ दिया। मैं तुम्हें बता रही हूँ, उसने उसके लिए बहुत अच्छा किया, एक पल भी अलग नहीं हुआ। आप लोग अंदाजा लगाओ इस बार शी साहब की नई पसंद शी साहब के पास कितने दिन रहेगी? 2-3 दिन। मैं भी नहीं जानती। इतना छोटा नहीं होगा ना? अच्छा ठीक है, तो कब लौट रहे हो? ठीक है, लूंगा। मैं तुम्हें लेने आऊंगा। तुम्हारी याद आ रही है, बस करो। अंकल के पास सचमुच कोई और औरत है? जरा रुको, मैं इसे मना लेता हूँ, अभी ठीक हो जाएगी। उसे मेरे बारे में पता भी है। अरे बस करो। अंकल, ये क्या मतलब है? सब कुछ चाहते हो? क्या मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन समझ रखा है? कट करता हूँ।
क्यों? आज रात तुम यहीं सो जाओ, कल सुबह मैं छोड़ दूंगा। अंकल, आप बहुत आगे निकल गए। तुम्हें क्या हुआ? मैं तुम्हें नहीं चाहती। क्यों? तुम गुस्सा कर रही हो तो कोई वजह तो होगी। बदमाश। क्या झगड़ा है? बस करो अब तो तुम माँ बनने वाली हो। हमें समझदार बनना चाहिए, है ना? मैं नहीं चाहती कि तुम बच्चे के पिता बनो। क्या कहा तुमने? तुम नहीं चाहती कि मैं बनूं? तो कौन बने? फैंग लिंग्यून? बस तुम नहीं, कोई भी हो सकता है। बच्चा तुम्हारा नहीं है। बच्चा तुम्हारा नहीं है। तू क्या कर रहा है? मुझे छोड़ दो। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। मुझे बाहर जाने दो। तू जानता है कि क्या बोल रहा है? यहाँ रहना नहीं चाहती। चिरोयो, मुझे दोबारा परेशान न करो। कौन किसको परेशान कर रहा है? मुझे बाहर जाने दो। अगर तू दोबारा मुझे पकड़ेगा तो मैं बच्चा गिरा दूंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मुझे बाहर जाने दो। हिलना डुलना बंद करो। साफ तुम ही हो जो दूसरी महिलाओं से संबंध बनाए रखते हो और मुझसे बच्चा पैदा करने की उम्मीद करते हो। ओह, तू यह न सोच कि इस तरह का नाटक करके तुम मुझे दुखी कर दोगे। अंकल, तुम ठीक हो? तुम्हें चोट लगी है? हाँ, चोट लगी है, बहुत बुरी चोट लगी है। तुम्हारी यह वंश नष्ट करने वाली किक। लेकिन साफ तुम्हारी गलती है। माफ करना, माफ करना, माफ करना, माफ। गलती मानते हो? मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती तुम्हारे साथ ऐसे रिश्ते में रहना। तुम मुझे शादी के लिए मिलने जाने दो। मैं किसी और को ढूंढूंगी बच्चे के पापा बनने के लिए। शादी के लिए मिलना? हाँ, दर्द हो रहा है। सब तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी वजह से। अभी तुमने मुझे दबा दिया। माफ करना, मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया। ऐसा होने पर भी यह बात नहीं बदलती कि तुम दो लोगों के साथ रिश्ता निभा रहे हो। मैं दो लोगों के साथ रिश्ता निभा रहा हूं? तुम सचमुच मुझ पर झूठे आरोप लगा रही हो। कमीना, बड़ा कमीना। यही है। कंट्रोल करो जी। अरे तुम लोग, ओए, गलत इंसान को पकड़ा है क्या? सीन यहाँ है। हाला देकर भम ले हो गए। एक भम भम भम। मैं इससे कपड़े पहनने में मदद करती हूँ। आप संदिग्ध को लेकर पहले चले जाइए। ठीक है। कोई बात नहीं, ऐसी घटनाओं में आपकी कोई गलती नहीं है। इसके लिए खुद को दोषी मत समझिए। लानत है, सारे गलत वो बदमाश मर्द ही होते हैं। क्या? आप चिंता न करें, हम आपकी रक्षा जरूर करेंगे। तो वो अंकल कहाँ है? डरिए मत, वह अब आपको कभी परेशान नहीं कर सकेगा। सच में? बिल्कुल। क्या आपको हम पर भरोसा नहीं है? अंकल के पास ताकत और पैसा है, पर मैंने तो पुलिस को कॉल नहीं किया था। आप लोग यहाँ कैसे आ गए? हमारा वैसा कोई रिश्ता नहीं था। डरिए मत, हम न्याय के पक्ष में हैं। चाहे उसने पहले आपके साथ कैसा भी बर्ताव किया हो, अब वो फिर कभी आपको परेशान नहीं कर सकेगा। तो अंकल को गिरफ्तार कर लिया गया है? हाँ, वह फिलहाल हिरासत में है। जब यहाँ सबूत जुटाने का काम पूरा हो जाएगा तो हम कानून के मुताबिक उसके खिलाफ केस दर्ज करेंगे। रुको, जरा रुको।
मतलब मैंने अंकल को जेल भिजवा दिया? चीजोंग जी, अंश लेट हो गया बिकॉज बीके पर हमला करा। मैं चीजोंग जी का वकील हूँ। आपका मुवक्किल महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में है। कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सजा 3 साल से ज्यादा की होगी। 10 साल तक की जेल हो सकती है। नंबर कुट 1। दोस्तों, ये सच में एक गलतफहमी है। वे कपल हैं, बस बीच में थोड़ी सी नोकझोंक हो गई थी। बेशक अगर किसी महिला की मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती संबंध बनाए जाते हैं तो वह गैरकानूनी है। मैं एक बात पक्का करना चाहता हूँ, क्या मिस एक्सिया ने खुद पुलिस को बुलाया था? नहीं, अस्पताल के स्टाफ ने आवाज सुनी। चिंतित होकर उन्होंने पुलिस को बुलाया। तो फिर साफ है, इसमें सचमुच गलतफहमी हुई है। वह कैसी है? शारीरिक तौर पर ठीक है, बस बहुत डर गई है। मुझे इतना जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। 30 साल का हो गया हूं और इन्हीं बातों पर बेहया बनकर एक छोटी सी लड़की को सताया। अंकल, क्या आपको सच में गिरफ्तार किया जाएगा? हाँ, यही मेरे लिए सही है। माफ करना। क्यों? मैंने उन्हें समझा दिया है। मैंने कहा यह गलतफहमी थी, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हुआ। मैंने गलती की है। सजा पाना ही चाहिए। तुम्हें अपने आप को दोषी नहीं मानना चाहिए। हालांकि कल रात मैं सच में बहुत नाराज थी, क्योंकि तुम मेरी एक बात भी नहीं सुन रहे थे। लेकिन मैं यह भी नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती कि तुम जेल जाओ। मिस एक्सिया, अगर आप नहीं चाहती कि चीजोंग जेल जाएं, तो एक माफीनामा लिख दीजिए। आपके SAM। आप रुको, उसे सोचने का मौका दो। तुम अच्छे से सोचो, क्या यही तुम सच में चाहती हो? तुम बार बार कहती रही कि मुझे नहीं चाहती। अगर इस बार मैं अंदर चला गया तो तुम्हारी मनचाही बात पूरी हो जाएगी। नहीं तो इस जन्म में तुम मुझसे छुटकारा नहीं पाओगी। अंकल की ताकत बहुत ज्यादा है। चाहे मैं उनके साथ न रहना चाहूँ, दुनिया के किसी कोने में भी भाग जाऊं, वे मुझे ढूंढ ही लेंगे। लेकिन एक बार जेल चले गए तो सब अलग हो जाएगा। लेकिन मैं यह भी नहीं भूल सकती, उसने मेरे लिए जो अच्छा किया। मैं माफीनामा लिख सकती हूँ। सच में तुम मुझसे नफरत नहीं करती? हालांकि तुम्हें अब गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन इस बार तुमने सचमुच बहुत ज्यादा किया और 2 लड़कियों के साथ संबंध रखे। मैं अभी भी बहुत नाराज हूँ। अरे नहीं, मैंने कब 2 लड़कियों के साथ संबंध रखे? घर जाकर बात करेंगे। हेलो किकी, गुस्सा मत करो। रुको, रुओयू, मैं उतर गई हूँ, तुम मुझे लेने आओ। मुझे अभी समय नहीं है। मैं ड्राइवर को भेज देता हूँ तुम्हें लेने। कौन था? एली। अंकल, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? एक तरफ तुम मुझे मना रहे हो, दूसरी तरफ औरतों के साथ घूम रहे हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। कौन सी औरत? मुझे खुद नहीं पता। तुम उसे लेने जा रहे हो और तुम इनकार भी कर रहे हो। मैंने नहीं किया। इन 30 सालों में तुम ही एक औरत हो मेरी जिंदगी में। कैसे नहीं? तुमने फोन पर उसके साथ इतना चिपके रहे। मैंने सब कुछ सुन लिया। हॉस्पिटल में उस नर्स ने भी कहा। तुम उसकी कितनी चिंता करते हो और मेरे सामने नाटक कर रहे हो। मैं किसके साथ चिपका रहा हूँ? मैं? अरे रुको, तुम्हारा मतलब है एली? देखो, तुम उसे इतने प्यार से बुलाते हो। मैं समझ गया। तो तुम्हें हमेशा से शक था कि मैं और एली? नहीं तो और क्या। क्यों तुम्हें जलन हो रही है? तुम्हें मैं पसंद है इसलिए जलन हो रही है ना? नहीं, मुझे तुम पर बिल्कुल भी जलन नहीं हो रही। मैं तो बस तुम्हारा 2 नावों पर पैर रखना बर्दाश्त नहीं होता। बस तुम्हारा ऐसा बदमाश बनना पसंद नहीं है। हाँ, तुम क्यों हंस रहे हो? अरे मैं तुमसे कहता हूँ। बदमाश, मुझे मत छूना। हटो। ठीक है, क्यों पूरी रात तुम शोर मचाती रही, अब तुम बाहर खींचातानी कर रही हो। क्या कल के अखबार के मुख्य पन्ने पर हम दोनों को देखना चाहती हो? अरे असल में मुझ पर झूठा इल्जाम लगा है और अब तुम नाराज हो रही हो। तुम सच में हो बेरहम, बेवजह नाराज होने वाली। क्या तुम थोड़ा तर्क से बात कर सकती हो? अरे मैं आखिरी बार कहता हूं, मेरी कोई और औरत नहीं है। तुम जानना चाहती हो कि एली कौन है? कल के घर के खाने में मेरे साथ आओ तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा।
अभी सच्चाई पता चलेगी। देखो यह छोटी चीज मुझे कैसे खुश करती है। सभी ची फैमिली के इस घरेलू डिनर में आपका स्वागत है। इतने सालों बाद आप अभी भी इतनी जवान और खूबसूरत हैं। हाँ, एली अपनी देखभाल के लिए मशहूर है। अभी तक कहते थे उसे पसंद नहीं है, अब उसे घर पर ले आए हैं और घरेलू डिनर की मेजबानी भी करने दी। यह तो घर की मालिक ही करती है। अब मैं अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को मंच पर बुलाती हूँ। अंकल, वह एली के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वे मेरे सामने ही गले मिले। मिस सिया, आपका चेहरा अचानक इतना सफेद कैसे हो गया? मैं बहुत अच्छा नहीं महसूस कर रही हूँ। अरे मैं घर जाना चाहती हूँ। कोई बात नहीं मिस सिया, कहावत है बदसूरत बहू भी ससुराल जाती है। चिंता न करें, वह आपको पसंद करेगी। क्या? मेरे बेटे का शुक्रिया जो मेरे लिए यह घरेलू डिनर आयोजित किया, मेरी वापसी का स्वागत किया। बेटा? कौन? एली का बेटा कौन है? अरे मैं बहुत बेकसूर हूँ। हे भगवान, एली सच में अंकल की माँ है। मैं हमेशा उसे गलत समझती थी। माफ करो ना अंकल, मैं पहले सच में नहीं जानती थी। हाँ, बहुत अच्छा। गलती पहचान कर सुधारना। बढ़िया, तुम में कुछ ताकत है। इतनी खूबसूरत लड़की ढूंढ ली। आओ मैं तुम्हें गले लगाऊं। अरे माँ, देखो तो सही, हाथ क्यों पैर कर रहे हो? बदमाश, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब देर हो गई है, मैं उसे कमरे में ले जाकर आराम करने दूंगा। ओह नहीं आंटी, हम ऐसे नहीं हैं। क्या नहीं है? चलो। सोचा नहीं था कि चीरुओ यू अंकल इतना बदल जाएगा। यह लड़की कौन है? कितनी ईर्ष्या है। खुशखबरी, दीहो ग्रुप के चीरुओ यू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फैमिली डिनर में शामिल हुए। यह महिला, मैं अब इतनी गिर गई हूँ। क्यों? वह इतनी शानदार हो सकती है चीरुओ यू के पास। मैं शिया करी करी को उसके पास से हटा दूंगी। कहाँ जा रहे हो? मैं नहाने जा रही हूँ। थोड़ा पसीना आ गया है। अंकल, आप क्या कर रहे हैं? नहाने जा रहा हूँ। तो पहले आप नहाएंगे या मैं पहले नहाऊंगी? बिल्कुल। साथ में नहाएंगे। ठीक है। घर पर अच्छी तरह रहना, इधर उधर मत भटकना। मालूम है। जाओ, ऑफिस जाओ। मेरे बारे में सोचना। क्या पहनूं? एली आंटी, आप कैसे आ गईं? अंकल अभी गए हैं। मैं तो यही मौका देख रही थी जब वो जाएं। सुनो, मैं तुमसे कुछ कहती हूँ। अरे, तुझे दुनिया दिखाने ले चलती हूँ। हम हैशिंग के सबसे हाई प्रोफाइल ऑक्शन में चलते हैं। क्या? बस ये सब बहुत सादे हैं। अरे वाह, माँ ने ये तुम्हें दे दिया है। पहन ले। बस यही है, काफी है। पर मैंने अंकल को अभी तक नहीं बताया। कृपया आप दोनों अपना निमंत्रण दिखाएं। अरे, भूल गए लाना। पहचानते हो ना, चीरुओ यू की मंगेतर। उसे रोकने की हिम्मत। अंकल का नाम बाहर इतना काम आता है। चिंता मत करो, बिल्कुल काम आता है। और दादी ने जो छुरी दी है तुम्हें, आगे से हैशिंग शहर में तुम आराम से घूम सकती हो। पर आप खुद क्यों नहीं कर सकती? उसे डर है मैं उसके लिए मुसीबत खड़ी कर दूंगी। खैर, बात यह है, माँ, आज मुझे यहाँ लाने के लिए शुक्रिया। अरे सुनो, यहाँ का महाजोंग रूम, वह तो सबसे बढ़िया है। एली, जल्दी करो, VIP रूम में 3 लोग इंतजार कर रहे हैं। पता है। वो किकी, तुम थोड़ी देर अपने मन से घूम लो। जल्दी करो, चलो। रुको आंटी।
मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानती। सोच रही थी कैसे शुरुआत करूं, यह तो बिना मेहनत मिल गया। नमस्ते, कृपया चैरिटी नीलामी की वस्तुएं यहाँ रख दें। बात यह है, आज की चैरिटी नीलामी में आने वाले सभी मेहमानों ने पहले से ही एक उपहार तैयार किया है, चंदा जुटाने के लिए। मुझे पता नहीं था। ये कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लाया ही नहीं? इसके कपड़े देखो, कहीं घुसपैठिया तो नहीं? ओहो, क्या यह चिरोयू की गर्लफ्रेंड नहीं है? कुछ भी क्यों नहीं लाई? इस बार जल्दबाजी में आ गई, कुछ भी नहीं लाई। एंड चिरोयू की औरत, इसकी नजरें इतनी खराब कब हो गईं कि इतने निचले दर्जे की औरत को चुना? चैरिटी नीलामी डिनर में नीलामी की चीज भी नहीं दान कर रही। मैडम यिन, आप क्या कर रहे हैं? अरे, शायद एक गलतफहमी है। चिरोयू की गर्लफ्रेंड इतनी बेअदब तो नहीं हो सकती। जब आई ही है तो कुछ न कुछ तो दान करेगी ही। देखो, यह चूड़ी तो बहुत अच्छी है। रुको, यह नहीं, यह तो मेरी दादी ने मुझे दी थी, इसे कैसे दान करूं? क्यों मुझसे छूट नहीं पाती? छोड़ना मुश्किल है, तुम बाद में उसे ऊंची कीमत पर खरीद सकते हो। ची परिवार की पहचान का प्रतीक लॉन्ग फेंगफू ब्रेसलेट, अगर यह तुम्हारे हाथ से खो जाए, पूरा ची परिवार उसे कौन महत्व देगा? सभी मान्यवर, नीलामी शुरू होने वाली है, कृपया तुरंत अपनी सीट्स पर बैठ जाएं। एली चाची कहाँ है? चाचा क्यों फोन नहीं उठाते? अब क्या करें? शिया मिस की गिफ्ट, एक लॉन्ग फिंग फू ब्रेसलेट। क्या यह ची परिवार का ब्रेसलेट नहीं है? मैं 50 लाख की बोली लगाता हूँ। इस ब्रेसलेट का महत्व अद्भुत है। यह शिया मिस, उन्होंने इस ब्रेसलेट को नीलामी में देने का दिल किया। इतना महंगा क्या करें? मैं उसे वापस खरीदने के लिए इतना पैसा नहीं है। 60 लाख, मैं 60 लाख देता हूँ। इसे ची परिवार के लिए एक तोहफा मान ले। यह ब्रेसलेट ची परिवार की पारंपरिक धरोहर है, इसे ऐसे ही बेच दिया गया। अगर ची परिवार की बुजुर्ग महिला नाराज हो गई, अगर चिरोयू के 10 भी हो जाएं, तब भी उसे बचा नहीं पाएंगे। 60 लाख एक बार, 60 लाख दो बार, 60 लाख 10 करोड़। कृपया इसे मुझे दे दें। चीसर भी आ गए हैं। अब मजा आएगा। उसके चेहरे का हाल देखो, इस लड़की को ची परिवार से बाहर कर दिया जाएगा। ओह, मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ चिरोयू का कितना गुस्सा उस पर पड़ेगा। क्यों रो रहे हैं? अंकल, माफ करो। कोई बात नहीं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। सच में माफ करो। अंकल, मैंने जानबूझकर नहीं किया। बाहर नीलामी में दे दिया गया है, फिर कैसे कह रही हो कि जानबूझकर नहीं किया? मेरी नजर में बस यह सोचा कि वह ब्रेसलेट पैसे के लिए बिक जाएगा, बस उसे ले आई। उसका महत्व बिल्कुल नहीं जानती थी। साफ तुमने ही सीधे ले लिया। अगर तुम सीधे छीन नहीं लेती। क्या ले लिया? तुम मानती नहीं, हम छीन सकते थे। शिया किकी, तुमने अपनी महत्वपूर्ण चीज की सुरक्षा नहीं की और दूसरों पर दोष डाल रही हो। मैं किकी, तुम जानती हो लॉन्ग फेंगफू ब्रेसलेट का महत्व? मैंने उनसे सुना है, ची परिवार का प्रतीक है। मैंने कहा था ना, चिरोयू की कठोरता को देखते हुए रिश्तेदारों को भी नहीं पहचानने वाला व्यक्तित्व, वह शिया किकी को आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। मैंने बहुत लापरवाही बरती, मैंने गिरा दिया सबसे महंगी चीज। अंकल, आप मुझे दंड दें। अय्यो दंड उस लड़के की कठोर और तेज तरीकों को देखने के बावजूद दरअसल उसके दिल में बहुत नरमी है। अरे वह तो बहुत पहले से प्यार में पड़ गया है। मेरी चिरोयू की महिला एक चीज के माध्यम से जरूरत नहीं है पहचान साबित करने के लिए। वह नाराज नहीं है। ओह, यह वही है जो हट्टी है, रिश्तेदारों को नहीं पहचानने वाला चिरोयू। यह नियम के अनुकूल नहीं है। यह लॉन्ग फेंगफू ब्रेसलेट है, ची परिवार का पारंपरिक खजाना है। अगर गुम हो जाए तो यह मौत की सजा है। मैं चिरोयू कहता हूँ कि यह नियम है मेरे परिवार द्वारा दी गई चीज की इसे आसानी से नहीं फेंकेगी। जहाँ तक यह बिक्री में कैसे आया,
यिन जी हान, आप क्या स्पष्टीकरण देते हैं? वह स्वयं इसे बिक्री में ले गई, मेरे से कोई लेना देना नहीं। आपने भी कहा वह लॉन्ग फेंगफू ब्रेसलेट का मतलब नहीं जानती, उपयोग कर लिया तो उपयोग कर लिया। आप उसे दोष नहीं देते तो मुझे क्यों दोष देते हैं? सभी, यह बस अभी का निगरानी रिकॉर्डिंग है। सभी देखें और जानें। जल्दी देखो, सच में यिन जिया ने जबरदस्ती छीन लिया। यिन जिहान के पहले ची रुओ यू को उस तरह बना दिया। आखिरकार शिया कढ़ी पर हाथ उठाने की हिम्मत कर दी। मॉनिटरिंग कैसे हो सकती है? नहीं, अभी ची रो यू यहाँ आया था बस वो यान को मॉनिटरिंग चेक करने के लिए भेजने के लिए। लगता है यिन जिया सच में घाव ठीक हो गया और दर्द भूल गया। खून देखना ही पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि मेरे लोगों को छेड़ना नहीं है। आयु सब गलतफहमी है, गलतफहमियां। दादा बार बार मेरी महिला को सताया और गलतफहमी कहते हैं। मैं देखता हूँ यह यिन जिया गिर जाए तो ठीक है। दादा यिन जिया गिरने वाला है। आयु सब चीजों पर बातचीत हो सकती है। आज जदीहान की गलती, मैं उसे सजा दे दूंगा। या कार में आज से यिन जईहान को घर में रखा जाएगा। उसकी अधिकार छीन लिए जाएंगे। भाग लेने की अनुमति नहीं यिन जिया के किसी भी काम में। हाँ दादा, ची रो यू मैं बस उसके साथ मजाक कर रहा था, इतना जरूरी है? मजाक तुम्हें लगता है तुम बहुत हास्यास्पद है? करी डरो नहीं आगे। अगर कोई फिर तुम्हें सताने की हिम्मत करे इस तरह, दर्द हुआ ना? दादाजी देखो उन्हें। अब भी बहस कर रही है। पिछली बार की सीख काफी नहीं थी क्या? तू किसी और को परेशान करती, किसी को नहीं। तूने चिरोयू को उलझा लिया। इस बार हमारा यन परिवार नहीं, पूरी तरह बर्बाद हो गया है। चलो हम चलते हैं। लगता है कि क्यू को एक औपचारिक दर्जा देना ही होगा, तभी उन्हें पता चलेगा कि मेरी औरत को छेड़ने की हिम्मत नहीं है। अंकल, आप इतनी जोर से पकड़े हुए हैं, क्या डर है कि मैं भाग जाऊंगी? अब तो भागना भी मुश्किल है। लगता है हर डिजाइन क्यू को पसंद आएगा। सब पैक कर दो। अरे वाह मिस्टर ची, शादी की अंगूठी जैसी चीज ज्यादा होना ठीक नहीं है। सर, यह रिंग देखिए, मोबियस रिंग है जो अनंत प्रेम का प्रतीक है। इस पर लगा नीला हीरा ब्लेजिंग हार्ट है, दुनिया में सिर्फ एक ही है। यह अटूट प्रेम का प्रतीक है। अच्छा, यही लेते हैं। मिस्टर ची, ऑल द बेस्ट। अंकल, तुम आ गए। वाह कितनी सुंदर है। चलो खाना शुरू करते हैं। जरा रुको। क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या कहना है? बैठकर बताओ ना। मैं ची रोयू अब गंभीरता से शी चीची जी से अनुरोध करता हूं। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? हाँ। चीची। अंकल, घबराओ मत। इस खास मौके पर दूल्हा दुल्हन को कुछ कहना चाहेंगे। चीची, जब से मैंने तुम्हें देखा तभी मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हें प्यार करने में लगा दूंगा, तुम्हारी देखभाल करूंगा, हमेशा के लिए। आप दोनों को बधाई हो। आप दोनों की जोड़ी सदा सुखी रहे और जल्द ही आपको एक स्वस्थ संतान की प्राप्ति हो। अंकल, रो मत। चीची, ये खुशी के आंसू है।
अंकल, मैं भी बहुत खुश हूँ। मैंने पहले कभी सोचा भी नहीं था कि मैं शादी करूँगी, लेकिन अब मुझे अभी भी लगता है ये सब एक सपने जैसा है। ये सच है, हमने शादी कर ली है